हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5th की इंग्लिश की बुक न्यू इमेजेस के चैप्टर 13 ल्यूमस के क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी चैप्टर को जब हम पहले समझ लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को समझना या उन्हें लर्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस पूरी बुक का कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर्स वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप 6 क्लास के भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं और कुछ मैं अब कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का हमारा वीडियो ल्यूमस के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ वेरी ब्रीफ नोट ऑन व्हाट ल्यूमस डस। ल्यूमस जो एनजीओ है वो क्या काम करता है, उसके बारे में हमें एक ब्रीफ नोट लिखना है। तो ल्यूमस जो है वो बच्चों के लिए काम करता है। बच्चों के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को ख़त्म करने का ये सपोर्ट करता है और उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और इंडिविजुअल लव और केयर प्रोवाइड करने की बात करता है। तो हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखने की कोशिश की है। देखिए, ल्यूमस प्रमोट्स एन एंड टू द institutionalization of children worldwide and provide them with access to health, education and social care tailored to their individual needs. ल्यूमस जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को ख़त्म करने का पक्षधर है। पूरे संसार में जो भी बच्चे हैं उनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ख़त्म करने का पक्षधर है और ये उन बच्चों को अच्छी हेल्थ, अच्छी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उनकी सभी जो ज़रूरतें हैं उनको जैसी उनको चाहिए वैसी ही अवस्था में उनको प्रोवाइड करने का पक्षधर है। यानी कि ऐसा नहीं कि सब बच्चों को एक जैसी सुविधा, नहीं, हर इंडिविजुअल बच्चे को अलग तरह की नीड्स होती है, उसकी अलग तरह की ज़रूरतें होती है, तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग ही काट छाट करके उसके अनुसार टेलर करके और फिर उससे प्रोवाइड कराने का ये पक्षधर है। तो ये काम ल्यूमस करता है। देन हमारा क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट। अब्यूज़ और नेग्लेक्ट का में क्या अंतर है। अब्यूज़ मीन्स किसी को कुछ गलत बात बोलना या नुकसान पहुंचाना, ऐसा। और नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, मीन्स किसी के ऊपर प्रॉपर ध्यान न देना, उसकी देखरेख अच्छे से नहीं करना। इस चैप्टर में स्पेशली ये बच्चों के विषय में है। तो नेग्लेक्ट का मतलब हुआ कि उनका अच्छे से देखरेख नहीं करना और अब्यूज़ मीन्स उनको नुकसान पहुंचाना, उनको बैड वर्ड्स बोलना या इस तरह से उनको कोई अब्यूज़। तो हमारा आंसर है ये, अब्यूज़ मीन्स टू हर्ट, अपसेट और फ्राइटन अदर्स। उनको हर्ट करना या उनको अपसेट करना, मानसिक रूप से परेशान करना या उनको डराना धमकाना, ये सब अब्यूज़ है। वाइल नेग्लेक्ट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम प्रॉपरली, जबकि नेग्लेक्ट का मीनिंग है उनकी अच्छे से देख रेख न करना। यहाँ पर क्वेश्चन 3 है हमारा, हाउ इज़ ल्यूमस वर्क यूनिक। ल्यूमस का वर्क अनोखा कैसे है, एकदम अलग कैसे है। और भी एनजीओज हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन उसमें से ल्यूमस का वर्क अलग क्यों है। तो देखिए, जो दूसरे एनजीओज हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें या तो किसी बाल आश्रम में या अनाथ आश्रम में या बाल सुधार गृह में भेजने की पैरवी करते हैं कि भी उन्हें वहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन ल्यूमस एक्चुअली उसी चीज़ का विरोधी है। बच्चों को इंस्टीट्यूशन में भेजने की जगह फैमिलीज़ में ही बने रहने देने और वहीं पर उनको अपना एक अलग जो अपनापन होता है अपने परिवार का और उनका जो अधिकार है वो दिलवाने की बात करता है। तो देखिए हमने इसका क्या आंसर लिखा है। When other NGOs want to help a child, they keep him or her in an institution, while Loomis tries to provide them individual love and care. Question 4 है हमारा, what does Loomis do to provide assistance to 8 million children worldwide? पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 80 लाख बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, उनको असिस्टेंस यानी सहायता प्रोवाइड कराने के लिए ल्यूमस क्या करता है। Loomis supports children to speak up and influence change in their lives and communities. ल्यूमस जो है वो बच्चों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सपोर्ट करता है। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वीडियोस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू जो ल्यूमस है उनकी बात को पॉलिसी मेकर्स तक, पॉलिटिशियंस तक
और डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाता है। तो वही उसी आंसर को हमने शॉर्ट में लिखा है कि बच्चों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सपोर्ट करता है ताकि वो अपने जीवन में आए परिवर्तनों को खुद इन्फ्लुएंस कर सके, उनके जीवन में जो चेंज आना चाहिए वो वैसे आए जैसे वो चाहते हैं और उनका कुछ बेटरमेंट हो सके। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायलेंस एंड थ्रेट। वायलेंस यानी हिंसा और थ्रेट माने धमकी। तो क्या अंतर है दोनों में कि जब कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है यानी गाली गलौज करना, पिटाई करना, तो वो है वायलेंस। और थ्रेट जब कोई आपसे कहता है कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा या आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, तो दैट इज धमकी, थ्रेट। तो आइए देखते हैं। थ्रेट्स आर व्हेन समवन सेज दैट दे विल डू अनप्लीजेंट थिंग्स टू यू, while violence is when they really do these things to you. Threats वो है जब आपको कोई ऐसी अनप्लीजेंट चीज़ें करने के लिए बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं मार दूंगा आपको, ये कर दूंगा, देन दैट इज अ थ्रेट। और जब सच में कोई मार ही देता है, कुछ कर ही देता है, देन दैट इज वायलेंस। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी, आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई होती है इन्हीं चैप्टर के बीच में से, और उन लाइनों के बारे में आगे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं जिनका हमें उन लाइनों के संदर्भ में आंसर बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में लाइनें हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डिनाइज चिल्ड्रन इंडिविजुअल लव एंड केयर। तो इसके बारे में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी को भी किसी इंस्टीट्यूशन में रखना जिसमें कि उसको वहीं रहना है, वहीं सोना है, वहीं खाना है, दिन भर अपने सारे क्रियाकलाप जैसे हम लोग घर में रहते हैं ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में रहना। तो इसका आंसर हमने लिखा है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मीन्स टू कीप समबडी इन अ रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी रहवासी इंस्टीट्यूशन में रखना मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। देन क्वेश्चन बी हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वाई आर चिल्ड्रन सेंट टू इंस्टीट्यूशंस। बच्चों को इंस्टीट्यूशन में क्यों भेजा जाता है। तो बच्चों को इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है क्योंकि या तो वो गरीब हैं या उनके भेदभाव की वजह से, भेदभाव किस आधार पे होता है, या तो वो डिसेबल हैं किसी तरह से, मेंटली चैलेंज्ड हैं या विजुअली चैलेंज्ड हैं, या वो डेफ हैं या डम हैं या हैंडीकैप्ड हैं किसी तरह से, तो या फिर एथनिसिटी यानी कि वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं उनमें वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो उसका हमने आंसर लिखा है, देखिए, चिल्ड्रन आर सेंट टू इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी और एथनिसिटी। देन क्वेश्चन 2, मोस्ट हैव families who love them and want them but they are driven into institutions. क्वेश्चन ए है हमारा, what are they driven into, why are they driven into institutions। तो हमारा आंसर है, दे आर ड्रिवन इनटू इंस्टीट्यूशंस एज दे कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज, आर डिसेबल्ड, बिलोंग टू एथनिक माइनॉरिटी और हैव बिहेवियरल इश्यूज। वो उन्हें इंस्टीट्यूशन में इसलिए भेज दिया जाना पड़ता है या भेज दिया जाता है क्योंकि या तो वो गरीब परिवारों से आते हैं या किसी तरह से डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं या चैलेंज्ड हैं, या फिर एथनिक माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मीन्स नंबर्स में कम होना, किसी पर्टिकुलर प्लेस जो स्थान है, कोई जगह है, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनमें इनकी माइनॉरिटी होना, कम नंबर में होना, उसकी वजह से, या फिर कोई उनके बिहेवियर में यानी मेंटली चैलेंज है या कुछ ऐसा है, उनके बिहेवियर में कोई इश्यूज हैं, तो इन सब वजहों से उनको इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। देन क्वेश्चन बी इज, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सिचुएशन। अब भेज तो दिया जाता है इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें गलत क्या है ना। इंस्टीट्यूशन में रह रहा है बच्चा, उसको खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, अच्छा प्रोटेक्शन में रह रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूशन में अगर 100 बच्चे रहते हैं तो 100 के ही साथ एक जैसा बर्ताव होता है। मतलब एक घर में जो अपने माता पिता से एक विशेष लगाव या विशेष अपनेपन और सुरक्षा की जो भावना मिलती है वो वहाँ पर उन बच्चों में नहीं होती है। एक बच्चे को जैसे चाहिए वैसी सुविधा उसके माता पिता उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में ऐसा संभव नहीं होता है, उन्हें सभी बच्चों को एक सा बराबर रखना होता है। तो इसीलिए वो एक दिक्कत है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में, और यही हमने लिखा है, द सिचुएशन इज रॉन्ग एज इट इज़ अ वायलेंस ऑफ देयर राइट्स। उनका जो अधिकार है पर्सनल लव और केयर पाने का, एक माता पिता के या अपने फैमिली मेम्बर्स से अपनापन और सुरक्षा का भाव का, वो जो अधिकार है उनका हनन होता है सिचुएशन में, और इसीलिए ये सिचुएशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारी थर्ड एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर। तो थिंक एंड आंसर जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि ये बच्चों की इमेजिनेशन के लिए होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप खुद ही अपनी इमेजिनेशन से आंसर लिखने का
प्रयास करें कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। और यदि आप टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप अपनी क्लास में इसको बहुत अच्छे से बच्चों के साथ डिस्कस करिए। उसके बाद जो भी 2-3 चीज़ें या 2-3 आंसर आपको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं, आप वही बच्चों को लिखा दीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको हमेशा की तरह एक सैम्पल आंसर ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। इफ़ यू फाउंड आउट दैट योर फ्रेंड हैज़ बीन सैड फॉर मेनी डेज़ एंड इज़ रिलक्टेंट टू शेयर द प्रॉब्लम विद एनीवन, व्हाट वुड यू डू? अगर आप ऐसा पाते हो कि आपका कोई मित्र है, कोई फ्रेंड है, वो काफ़ी दिनों से बहुत ही उदास चल रहा है, लेकिन जब आप या आपके फ्रेंड्स या टीचर या कोई भी उससे पूछता है, तो वो किसी को भी कुछ भी बताना नहीं चाह रहा है। वो बस छुपा रहा है, लेकिन आप ये महसूस कर रहे हो कि वो सैड है। ऐसे में आप क्या करेंगे? अब इसमें बच्चों का अलग-अलग जवाब हो सकता है ना? कि हम उसे खेलने ले जाएँगे, या कोई बच्चा अपनी इमेजिनेशन से क्या आंसर देता है कि मैं अपनी टीचर को बोलूँगा या ऐसा कुछ। लेकिन मेरी ओपिनियन में अगर मैं होती और मेरे फ्रेंड ऐसे होते, तो मुझे लगता है एक बच्चा क्या कर सकता है कि उससे अकेले में बात करे। सबके सामने अगर हम बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली बताने से हिचकिचाएगा। तो जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है वो उससे जाके अकेले में बात करे। यानी कि अगर मैं हूँ और मेरा वो दोस्त है, तो मैं उससे अकेले में बात करूँ कि भाई क्या बात है, बहुत उदास है, थोड़ा उससे और थोड़ा कुरेद के पूछने की कोशिश करूँ, तो वो ज़रूर बता देगा। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है, आई विल टॉक टू हिम और हर। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे टू लिखना भूल गई हूँ, तो कृपया ऐड कर लें टॉक के बाद TO2। आई विल टॉक टू हिम और हर अलोन, यानी कि मैं उससे अकेले में बात करूँगा या करूँगी, एंड ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। और मेरी भरसक पूरा प्रयास होगा मेरा कि मैं उसकी प्रॉब्लम को ढूंढ निकालूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।